चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस चीज के लिए हम मिले हैं वो है आज मेडिटेशन। ध्यान क्या है? आप सबको सबसे पहले शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आप सब पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज इसीलिए एक शनिदेव की एक ब्लेसिंग्स के लिए आज का जो सेशन रखा है, हमने ये फ्री सेशन रखा है कि हम लोग किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं अपने साथ। क्या होता है आजकल के टाइम में हम हर किसी के साथ अपना कनेक्शन बनाने में लगे, बट क्या होता है अपने आप से ही अपना कनेक्शन नहीं बना पाते, जिसको आजकल के टाइम में कहा जाता है मेडिटेशन। ये बहुत चल गया है, मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, बट किसी को पता ही नहीं है कि मेडिटेशन क्या करें। आप किसी को बताओ भैया बड़ी नेगेटिविटी है, अपने ऊपर ध्यान दो और मेडिटेशन करो, वो कहता है ठीक, पर उसे पता ही नहीं मेडिटेशन क्या करूं। मैं पहले ही इतना नेगेटिव हूं तो अपने ऊपर ध्यान कैसे लगाऊं? अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए तो आपके पास आया हूं, ठीक है ना, राइट। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक क्लियर किया था मेडिटेशन में आपको कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले हमारा टॉपिक है कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? आप लोगों की क्या क्या स्टेटमेंट है कि ध्यान क्या है? आप लोग क्या कहते हो? कोई बताना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा कि ध्यान के? हाँ जी रुखसाना मैम बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। हाँ आप अनम्यूट हो मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ध्यान लगाना यानी एक जगह माइंड को स्थिर कर सको। अगर जैसे थॉट्स आएंगे और जाएंगे, उसको आने एक देना, जगह उससे अपने लड़ना माइंड को नहीं। स्थिर कर सको, बिल्कुल ठीक। बट हमारा माइंड एक जगह स्थिर हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि आजकल इतनी टेंशन है। आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे ना तो आपका ध्यान बच्चों की तरफ होगा, घर की तरफ होगा, फिर होगा ओहो ये काम मैंने कल का जो काम था वो कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। आप सोचो कि हमारे माइंड में एक सेकंड में हम 10,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं एक साथ। उसमें से हम किसको फोकस कर रहे हैं और किसको फोकस हम नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये बात इंपॉर्टेंट आई है हमारी लाइफ कि क्या है। आप सबको पता है कि पंचभूत पर, 5 एलिमेंट्स पर हमारी हर साइंस उस पर ही डिपेंड है। कोई भी साइंस आपको समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ आप टैरो कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, वास्तु कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, XYZ कुछ भी कर लो, पर आपको 5 एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए। हम क्या करते हैं उसको चैप्टर्स में पढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ते हैं और उसको उस सब्जेक्ट पे तो हम लगाते हैं उसका, बट जो हमारा शरीर है उस पर तो हम कभी लगाते ही नहीं उसको कि हमारा क्या है पंचभूत। आप सब जानते हो आजकल साइंस में हर जगह आता है कि वाटर की मेमोरी होती है। पहले लोग कुछ नहीं मानते थे, पहले लोग ध्यान मानते ही नहीं थे। आज हर कोई जो कहता था ना मेडिटेशन कुछ नहीं होती, ध्यान कुछ नहीं होता, वो हर कोई ना शांति ढूंढ रहा है, हर कोई मेडिटेशन ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी टेंशन की लाइफ में हर चीजें क्या हो रही, खराब हो रही है। और खराब करने वाला कौन है? हम खुद। हमारा माइंड ही हमें खराब करने वाला है, जो हमारे पंचभूत पर निर्धारित है। क्या है पंचभूत? हमारी बॉडी किसमें बनी है, किस चीजों से बनी है? देखो पंचभूत क्या है, पानी, धरती, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में वाटर कितना है? 72% हमारी बॉडी में वाटर है। क्लियर? 72% है हमारी बॉडी में वाटर। और अर्थ एलिमेंट कितना है हमारी बॉडी में? 12%। 12% हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट है। आप कहीं दूर ना जाए, ठीक है, अगर आप 2 एलिमेंट को भी अपनी बॉडी में बैलेंस कर लेते हो ना तो लाइफ 80% अच्छी हो जाए। ठीक है, मैं इसको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी, कई बार लोगों को क्या लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली आप ऐसी जगह पर जाओगे जो आपको अच्छा करेगी। ये नहीं है कि आपने सारा दिन मेडिटेशन करते रहे तो काम भी हो गया, बच्चे भी पल गए, खाना भी बन गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट आपका फोकस उन्हीं चीजों पर जाएगा जो चीजें आपके लिए अच्छी है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी, आपके थॉट्स को हेल्दी रखेगी। ये चीजें हैं। 72% हमारी बॉडी में वाटर आता है, 12% हमारी अर्थ एलिमेंट है, 6% क्या है? वायु। जो हम कहते हैं श्वासों पे दुनिया निर्धारित है, हमारा शरीर श्वासों पे निर्धारित है। 6%, सोचो 6% पर जीवन और मृत्यु टिकी हुई है, और हम 72% को इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ 6%, वो 6% आपको आ जाए कि श्वासें लेनी कैसे है और छोड़नी कब है,
बस 6% पे भी होता है ना, तब भी हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है। 1-1% समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है फिर हमारी लाइफ में, 1-1%। इसको हम समझ ही नहीं पाते। अग्नि कितनी आती है? 4%, 4%। 4% से ज्यादा अगर आपकी बॉडी में अग्नि एक्टिवेट हो जाती है तो आपको डिसीज लगने शुरू हो जाते हैं। 4%, ओनली 4% हमारी बॉडी में अग्नि की जरूरत है। और उसके बाद क्या आती है हमारी? स्पेस एलिमेंट। तो आज का हमारा शनिदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज मैं आपके लिए 72% का टॉपिक ही मेडिटेशन लेकर आई। इस 72% को हम कैसे करें? पहली बात मैं आपसे कहती हूँ कि हमें अपने पानी पीने के तरीके को चेंज करना चाहिए। आप सब लोगों के पास अभी पानी रखा होगा, सबके पास रखा होगा, पानी की बोतल रखी होगी। आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है कि आपके पानी के आसपास क्या ऑब्जेक्ट रखे हैं? अपनी किचन में कई बार हम पानी का कंटेनर ऐसे रख देते हैं कि उसके पास हमारे शार्प ऑब्जेक्ट्स भी पड़े होते हैं। आप सबको पता है पानी की एक अपनी मेमोरी होती है। हमने क्या देखा, हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हमें पता लगे कि वाटर की मेमोरी है, वाटर के नीचे एक पेपर रख दो, वाटर के ऊपर एक पेपर रख दो, वाटर चार्ज हो गया, दैट्स इट, खत्म। आपने उसके पास, मान लीजिए आप एक वाटर थेरेपी कर रहे हो, अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से पानी का ग्लास रखा, उसमें अपनी आपने एक विश लिख दी, नीचे भी रखी ऊपर भी रखी, साथ में मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ है आपका, साथ में आपके बिल्स रखे हैं, ठीक है, साथ में आप ऐसी बातें कर रहे हो अपने रूम में बैठकर। कई बार हम डिस्कशन करते हैं, हमारी रेगुलर की लाइफ जो होती है उसको हम डिस्कस करते हैं कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज वो प्रॉब्लम हो गई। तो क्या होता है उससे? पानी ने तो वो भी ले लिया, ठीक है, पानी ने तो वो भी ले लिया ना। क्या होगा उससे? पानी सब चीजों को अपनी अंदर ले रहा है। वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है, अपनी ही एक मेमोरी है वाटर की, और वो ही आपकी बॉडी में 72% वर्क कर रहा है। बिल्कुल 72% वो आपकी बॉडी में वर्क कर रहा है कि क्या दे रहा है आपको पानी। तो आपको अपने पानी के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। फर्क क्या पड़ता है कि आप पानी किस पे रख रहे हो, आपके पानी के आसपास क्या चीजें हैं, आप पानी के सामने कैसी बातें कर रहे हैं। आप अगर आपके हर किसी के पास आपके हाउस हेल्पर्स होते हैं, अगर आप 2 जनी वो किचन में काम कर रहे हैं ना, तो आप सोचो कि उस समय ना मुझे पानी वहां पर जो स्टोर कर कर नहीं रखना, क्योंकि डेफिनेटली वो किच 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 अपने घर की किच किच करेगी, आपकी बुराइयां कर रही होगी, ठीक है ना, वो सब पानी ले रहा है। तो पानी के आसपास के ऑब्जेक्ट्स को भी देखो कि क्या रखा हुआ है। और देखो हम दिन में कितना 2 या 3 बॉटल पानी अगर पी रहे हैं तो उसको हमें ऐसे ही रखना चाहिए कि उसके आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। आप सबसे अच्छा पानी रखने का जो होता है वो है मिट्टी का बर्तन, कांच, सिल्वर। उसके अलावा आप किसी भी धातु में अगर पानी को रखते हो तो उसको आपको रेगुलर अच्छे तरीके से साफ क्लीन करना चाहिए 2 बार, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वाटर का एक टेक्निक, क्लियर हुआ। फिर आती है हमारी कि आपको 2 एलिमेंट करने हैं। अगर 2 एलिमेंट को कर सकते हैं तो अगर आप मटके में पानी रखते हो, ठीक है, तो आपका अर्थ एलिमेंट भी उसका कनेक्ट हो गया। 2 पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा या 20 मिनट्स भी विदाउट स्लीपर्स आप गार्डन में चलते हो तो आपकी कनेक्टिविटी बनती है अर्थ एलिमेंट के साथ। जो आपकी बॉडी में पूरा दिन हलचल होती है ना, अप एंड डाउन होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। जब अर्थ एलिमेंट में पैर रखते हो ना तो वो बैलेंस करना शुरू कर दे। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है पंचभूत के ऊपर, कि पंचभूतों को हमें कैसे बैलेंस्ड करना। ये सब चीजें मानते हैं कि हम की वाटर टेक्निक की जो थेरेपी है वो सबसे ज्यादा काम करती है आपकी किसी भी विश को पूरा करने में। आप ये सब चीज इस चीज को बिल्कुल मानते हो, इसको हम करें, साइंटिफिकली ये प्रूव है कि वाटर में मेमोरी होती है, वाटर पानी को चेंज कर देता है, आप जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे पानी वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको बैलेंस में करना, जब आप पानी रखोगे तो आप ये देखना कि पानी के आसपास कौन से ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। आप लोगों ने आप लोग कभी देखो, आप हर जगह के एक एटमॉस्फेयर को देखो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी जो थॉट्स होते हैं ना
वो हर टेंशन से हटा देता है आपको। आप इसको एक बार एक अपनी मेमोरी को दौड़ाओ कि कभी आप हॉस्पिटल में गए हो ना, तो आपके माइंड में कभी ये नहीं रहता कि घर पर क्या हो रहा है। सब चीजें भूलकर जिस चीज के लिए आप हॉस्पिटल में हो ना, आपका पूरा फोकस वहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां का ऑरा सिर्फ क्या है, आपके ब्रेन को ब्लॉक करता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है वो उस टाइम पर। पानी रखा है वहां पर भी मेडिसिन है, हर जगह मेडिसिन ही मेडिसिन है आपके हर आसपास। और जब मेडिसिन इतना लॉस देती है, वो आपके ब्लॉकेजेस को, आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है। और आप कहीं जैसे गंगा जी वगैरह जाते हैं, तब अपने आप उस फीलिंग को फील करो। आप थोड़ी देर भी ना, कहते हैं अपने बचपन में अगर हम जाते हैं ना, तो अगर आप बारिश में नहाने के उस चीज को याद करो कि वो जो स्माइल, वो जो खुशी। और जब मिट्टी में, आजकल तो हम बच्चों को बाहर निकलने भी नहीं देते हैं कि नहीं, पर हम, मुझे तो हमें याद है कि जब बारिश आती थी ना, तो हम तो ऐसे ही निकल जाते थे, गंदे पैर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, और इतना इतना एंजॉय करते थे उस मूवमेंट को, इतना एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमने ये देखा कि हमारी बॉडी जो बाहर से वो तो गंदी हो रही है, बट उस टाइम पे हमने वो फील नहीं था हमारे अंदर कि जो हमारी अंदर की बॉडी है वो कितनी हील हो रही है, कि हमारे पैर मिट्टी में भी जा रहे हैं, गंदे भी हो रहे हैं, और पानी भी मिल रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि पहले के टाइम पे लोग कम बीमार होते थे। क्यों? क्योंकि पहले के लोग नेचर के बहुत कनेक्ट रहते थे, बहुत जुड़कर रहते थे। हमारा बचपन और हमारे बच्चों के बचपन में तो जमीन आसमान का अंतर हमने ही ला दिया, क्योंकि हम स्टेटस पे चले गए कि नहीं, बाहर नहीं नहाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गंदा नहीं होना, इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें भी तो इन्फेक्शन नहीं हुए, वो बात बिल्कुल ठीक है कि पॉल्यूशन बहुत है, बट हमें इससे कनेक्टिविटी बच्चों की बनानी चाहिए। आपको हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों के साथ ना पानी से खूब खेलना चाहिए, और आपका पूरा हफ्ता इतना अच्छे से जाएगा ना। और जब उस पानी को जो, और दूसरी चीज क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जो मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी और देख भी रही थी। आजकल हमारे जो घर है उसमें क्या है, हमारे जो दोनों चीजें अटैच होती हैं, ठीक है, वॉशरूम अटैच होता है, ठीक है। उसमें अगर हम अपने नहाने का कंटेनर, जो हमारी बकेट्स है, वो भर कर रख देते हैं, तो हमने किसके पास रखा है? वो जो डिस्पोज होने की चीज, ड्रेन होने की चीज। और हम मॉर्निंग में अगर उसी पानी से नहा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में धीरे 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 थकावट, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सुबह शावर ले रहे हैं, तो नाइट में, पहले के टाइम में क्या होता था, दोनों चीजें अलग अलग होती थी, उसका भी लॉजिक होता था। क्या पहले के टाइम में नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, बहुत पहले तो बहुत खुली खुली जगह होती थी घरों में। बट अब घर में हमें जगह भी कम है, तो हमें हर चीज उसमें से निकालनी, तो हम इस चीज का तो ध्यान रख सकते हैं, कर्टन डाल लें उसके बीच में, ठीक है ना, या फिर रात को जो पानी हम भर के रखा है उसमें हम नहाए ना। चलिए, बहुत सारे अब आप लोगों को मैंने ज्ञान दे दिया, आपने कहा था मेडिटेशन के लिए मिलना था, यहाँ तो मैम ज्ञान सागर की बातें करने लग गई हैं। ठीक है, तो ये लोग आपकी चीज आपके काम जरूर आएगी। जो आपका ये ज्ञान सागर मैंने आपको दिया, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप लोग पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो एक पानी का ग्लास ले आइए, दो लेकर आने हैं आपको। पहले एक पानी का ग्लास लेकर आइए, इसको मैं आपको फ्लश करवाऊंगी, फिर दूसरा उसको मैं आपको बॉडी में कंज्यूम कराऊंगी। आप फटाफट ले आइए, और जिनके कैमरे ऑन है तो प्लीज अपने कैमरे को ऑन रखें, और ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेगेटिविटी जो भी है वो हमें हटानी है। ऑफ रखोगे तो वो साथ में ही रहेगी, ऑन कर लोगे तो हट जाएगी। चलिए, आप लोग फटाफट एक गिलास पानी का ले आए, अगर है तो आपके आसपास, ऑफिस में हूँ। तो इसको तो आप दूर ही रख दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर आऊंगी। इसको तो अब अगर आप इसको फ्लश नहीं कर सकते हो, तो जो पीने वाला पानी अगर आपके आसपास है, आप ऑफिस में बैठे हैं, तो उसको दूर कर दीजिए, ठीक है। ले आए आप लोग? ले आए आप सब लोग? रेडी हो?
चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप लाइट्स बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है आपको लेटना है तो आप लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। Close your eyes. शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अंदर बाहर से आने वाली कोई भी आवाज आपको परेशान नहीं करेगी। अपना पूरा ध्यान और पूरी चेतना सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे लगाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई चक्रा पे लगाएं। पूरा ध्यान, चेतना सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान में लगाएं। एक छोटी सी बिंदु को देखने की कोशिश करें। पॉइंट, सुनने ही हमारी जिंदगी है। अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेन को ये कमांड दें कि मुझे इस कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इस कुछ क्षण के लिए कुछ जानना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा से मिलना चाहती हूँ। वो आत्मा जो मेरे ही अंदर परमात्मा का वास है। मैं उस शक्ति के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं पूरा ध्यान अपने ही दर्शन कीजिए। आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा महसूस करें। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, अंधेरा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल डार्क, एकदम काला काला, अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड हो, उस बोर्ड पर एक सफेद बिंदु को देखें। अपनी आत्मा से माफी मांगे। आप शनि जयंती है, कर्म के दाता, उनके सामने अपनी इस आत्मा से अपनी हर गुनाह की माफी मांगे। ये आत्मा मैं जाने अनजाने में आपको जो भी कष्ट दिए हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्षमा, क्षमा, क्षमा। ईश्वर ने अपने ही रूप में मेरे शरीर में आपका साथ दिया। उसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपने कुछ कर्मों की वजह से आपकी शक्तियों को कम कर दिया है। उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने जाने अनजाने में
किसी का भी दिल दुखाया हो, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अपनी कोई भी ऐसे एक मूवमेंट को याद कीजिए जिसके लिए आपको दिल से पछतावा हो। ईश्वर, उस पल के लिए मैं वो नहीं थी से जो जो गलती हुई, मैं आपके सामने उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव सेल्स बन रहे हैं, मैं उन सब को रिलीज करती हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष हो, घृणा हो, उन सभी को मैं रिलीज करती हूँ। मैं अपने आप को हर एक दुख से मुक्त करती हूँ। सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव कर्मा, सभी नेगेटिव लोगों को मैं आज अपने से करती हूँ। दोनों हाथों को रब करें और इस पानी के ग्लास में रखें। अपने दोनों हाथों के बीच में पानी के ग्लास को रखें। मैं अपने सभी कष्टों को, सभी गलतियों को इस पानी के हवाले करती हूँ। से कोई भी गलती हुई, उन सभी को मैं इस पानी के हवाले करती हूँ। आज मेरे शरीर से सभी नेगेटिव चीजें इस पानी में छोड़ दी हैं। 2 मिनट तक पानी पे हाथ रखिए, सेकंड्स के लिए, और सीधा जैसे आपको फील हो आपके हाथ में वाइब्रेशन बंद हुई, इस पानी को फ्लश करके आ जाए। आप सबने कर लिया? सब लोग अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एक पानी का ग्लास अपने पास ले आए। अब जो पीना है हमें पानी, ठीक है? आप लोगों के पास है पीने का पानी? आप थम्स अप कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। स्टार्ट करें। दोनों हाथों को रब करें। जैसे ही इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, आप लोगों को कौन सी मुद्रा करनी है? आप लोग अपने इन दोनों फिंगर्स को, ठीक है, लिटिल फिंगर को और उसके बराबर वाली फिंगर को, इन दोनों फिंगर को दबाएंगे थंब के नीचे, ठीक है? ये हमारी वाटर मुद्रा होती है।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। इसमें बैठोगे, हाथों को, जैसे आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस होगी हम इसमें बैठेंगे, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को रख लीजिए। जैसे ही आप अपने हाथों को रब करेंगे, आप महसूस करना कि आपका शरीर बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। मुद्रा में आ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, बिल्कुल रिलैक्स। इसमें कोई जान ही नहीं है। शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, मानो इसमें कोई जान ही नहीं, एकदम हल्का। अपना पूरा ध्यान अपनी नेवल पर लगाएं। आपका पूरा ध्यान अपनी नेवल पर लगाएं। एक गहरी लंबी सांस ले और इस सांस को छोड़े। एक गहरी लंबी सांस ले, सांस को बाहर की तरफ फेंके। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले, बाहर की तरफ छोड़े। अब इस मुद्रा को छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाए। शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी बंधन नहीं, ना कोई मुद्रा, ना कोई खिंचाव, बिल्कुल रिलैक्स। आपका शरीर बिल्कुल ढीला है, नहीं, एकदम हल्का। आप अपनी बंद आंखों से अपने घर की एंट्रेंस पे जाएं और महसूस करें कि आप वहां पर खड़े हैं। नजरों को घुमाएं सीधी तरफ, फिर उल्टी तरफ देखें। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वापस अंदर आ जाए और एक शांत जगह देखें जहां पर कोई भी नहीं बैठा, किसी की कोई हलचल नहीं है। अपने उस कमरे में, उस जगह पर जाकर बैठे, अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इस जगह पर बैठ जाएं। एक सहारा लेकर बैठे, आंखों को बंद करें और एक ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां पर एक झरना बह रहा है। ग्रीनरी, इतना डार्क ग्रीन, पानी भी बह रहा है। उसके पास जाएं, अपने चेहरे पर उस खुशी को महसूस करें। झरना बहुत ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर आनंद। उसको महसूस करें कि आप नेचर के बहुत करीब हैं। अपने चप्पल को उतारें और नंगे पैर चलें। आपके एक तरफ छोटा सा झरना और है जहां पर आप पैरों को डालकर बैठ सकते हैं। वहां की तरफ बढ़िए, तेजी से अपने कदम बढ़ाएं और पैरों को पानी में लटका कर बैठ जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर लगाएं। जैसे जैसे अपने पैरों को आप हिलाएंगे, आपके शरीर में एक अलग सी झंझनाहट सी होगी। आपके पैरों पे पूरी तरीके से ईश्वर उसको हील करेंगे।
महसूस करें आपके पैर पानी में हैं। इस पानी की ठंडक को महसूस करें। उस पानी को अपने ऊपर फेंकते हुए देखें। ये अपने हाथों से आप पानी में डाल रहे हैं और वो बूंदें आपके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स है। आपके शरीर का हर एक तत्व बैलेंस हो रहा है। बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। पैरों को पानी में रखें और रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों के तलवों पे लगाएं। आपका पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने पैरों के तलवों पे लगाएं और उस पैरों के तलवों पे उस पानी के स्पर्श को महसूस करें। ये पानी एक आम पानी नहीं है। आज ईश्वर शनि महाराज आपके सभी कर्मा को खुशियों में बदल रहे हैं। ईश्वर का दिल से ग्रैटिट्यूड करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके पैर जिस पानी में हैं, वो एक आम पानी नहीं है। ईश्वर की कृपा से भरा हुआ समंदर है जिसमें हर कोई बैठना चाहता है। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस संसार में ना जाने कितने दुख हैं। मैं हर कदम एक परीक्षा से गुजर रही हूँ। आज मुझे आपकी ब्लेसिंग्स का अनुभव हो रहा है। मैं दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ। आप उस पानी की ठंडक को धीरे धीरे अपने घुटनों पे महसूस करें। ये ग्लाइड, ये पानी आपके पूरे पैरों को भीग कर रहा है। इस पानी की वाइब्रेशन आपके रूट चक्र को हील कर रही है। आपके सभी रिश्ते बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। आपका रूट हर एक कार्य के लिए मजबूत हो रहा है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर, आपने मेरे रूट चक्र को हील किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपने कर्मा से नहीं भटकूंगी, पर जाने अनजाने में अगर मुझसे ऐसा होता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा, क्षमा, क्षमा। अब उस पानी की वाइब्रेशन को थोड़ा सा ऊपर महसूस करें, नेवल से नीचे और रूट चक्र से ऊपर। ईश्वर, आपने मेरे दूसरे चक्र को हील किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा और ऊपर अपने नेवल चक्र पे आ जाइए। तो आपका 16 प्लैक्सल चक्र है, जो महागुरुदेव का चक्र है, जो आपको आपके ध्यान से, आपके ज्ञान से, आपकी शक्तियों से जोड़ता है। अपने इस नेवल चक्र को अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हुए देखें। जैसे जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, नेवल से नेवल कनेक्ट होती है। जिस भी स्वरूप में आप अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने इस नेवल को अपने ईश्वर की नेवल से कनेक्ट करें, महसूस करें।
ये आपकी नेवल आपके ईश्वर से कनेक्ट हो रही है। दिल से आप जो भी चाहते हैं आज अपने परमात्मा से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे की नेवल अपनी माता से कनेक्ट होती है। समझिए वो आपके माता पिता ही हैं। दिल से उनसे मांगे, पूरे हक से अपनी उस इच्छा को बोले। एक इच्छा जिसको आप चाहते हैं वो ईश्वर उसे पूरा कर दे। और उस नेवल में एक पानी की वाइब्रेशन को महसूस करना, जैसे एक पाइप में पानी बाहर निकलता है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके अंदर, आपके विचार ईश्वर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। सुंदर से मूवमेंट को महसूस करें और दिल से ग्रैटिट्यूड फील करें। ईश्वर से प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। ईश्वर, आज आपकी ही कृपा से मैंने इस सुंदर रूप का अनुभव किया। ना जाने मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जो आज के दिन मैं आपसे जुड़ने का अवसर मिला। इस मूवमेंट को दिल से ग्रैटिट्यूड करें और धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि मैं सदैव हर कार्य में आपको याद रखूंगी। मेरे हर कदम पर पहले आपका कदम होगा, मैं उस पर चलती जाऊंगी। मुझे राह दिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं हमेशा दूसरों की मदद, उनका भला करती रहूंगी। जैसा आप कराओगे मैं वैसा करती जाऊंगी। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, कराने वाले सदैव आप हैं। मैं दूसरों की भलाई के लिए अपना हर कदम आगे बढ़ूंगी और कराने वाले सिर्फ आप हैं। मेरा नाम होगा, सिर्फ एक माध्यम हूं मैं। मैं हर किसी की भलाई के लिए अच्छे विचार रखती हूँ। मेरे अच्छे कर्मों में भी आप हो और मेरे बुरे कर्म में भी आप हो, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आप पर ही सौंप दिया है। मेरी बुद्धि को सदैव स्थिर रखें। अब अपना पूरा ध्यान थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएं, अपने हार्ट चक्र पर लेकर जाएं और महसूस करें ईश्वर ने आपको एक पानी का ग्लास दिया है। वो आपके सामने रखा है और आप उसे पी रहे हैं। जो पानी का ग्लास आपने सामने रखा है उसे उठाएं, ईश्वर की ब्लेसिंग समझे कि वही ग्लास है और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे पीते जाना। मैं इस ब्लेस्ड, ये मेरे लिए एक जल प्रसाद है। मैं इसको अपने शरीर में ग्रहण कर रही हूँ। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन हो रहा है। मैंने सबको माफ किया। मैंने सबको माफ किया। मैंने सबको माफ किया। मैंने सबसे माफी मांगी। मैं उस हर पर्सन से माफी मांगती हूँ जिसका मैंने दिल दुखाया है। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन है। मैं अब सदैव खुश रहूंगी। मैं अब सदैव खुश रहूंगी। आप इस पानी को पी जाएं और इस पानी को ग्रैटिट्यूड करके पिए। थ्रॉट चक्र पे पूरा फोकस लेकर जाएं और आपके हर वचन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी।
सदैव दूसरों को सही राह दिखाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पर लगाएं और दोनों हाथों से कवर करें। ईश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस करें, थोड़ा सा प्रेस करें। मैं सभी नेगेटिव थॉट को रिलीज करती हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार आते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होती हूँ। थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने अपनी रोशनी से पूरी तरीके से हील कर दिया है। महसूस करें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। बोले, हे ईश्वर, मेरे इन दोनों हाथों में अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी ऊर्जा का प्रभाव करें। ईश्वर आपको पूरी शक्तियां देने के लिए तैयार है। अपने दोनों हाथों में उस शक्तियों को महसूस करें। आपका पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर होगा। पूरा ध्यान आपके हाथों की हथेलियों पर है। पूरा ध्यान अपने हाथों की हथेलियों पर रखें और ईश्वर की उस ऊर्जा को महसूस करें। ईश्वर आपको वो सभी शक्तियां दे रहा है जिससे आप अपना, अपने परिवार का और इस संसार का भला कर सकते हैं। जैसे ही आपको वाइब्रेशन फील होगी, अपने चेहरे पर अपने हाथों को लगाएं और दिल से ग्रैटिट्यूड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, अच्छा लगा आप लोगों को? आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप लोगों ने देखिए, आज शनि जयंती है और आज के दिन अगर ईश्वर ने आपको चूज किया है, कितने सारे लोग हैं, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप ईश्वर के कितने करीब, और ना जाने ईश्वर आपके हाथों से कितनों का भला कराना चाहता, कितनों का भला। कहते ना कि देखो, जो चीज भगवान ने लिखी है ना, लेना और देना, अगर आपने किसी का भला करना है ना, तो इसी जन्म में कर दीजिए, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा उसके लिए, दोबारा। तो अपनी इस शक्ति को पहचानो। सबसे पहले तो अपनी शक्ति को पहचानो कि आप एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है ना। और आप लोगों को दिल से ग्रैटिट्यूड कि आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे साथ इस मेडिटेशन को किया, और ईश्वर ने मुझसे जो करवाया वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकी। पता नहीं, आज सुबह सुबह जैसे ही मैं बैठी तो मेरे माइंड में आया कि मैं आज का ये सबके लिए ये चीज मैं फ्री करूं, एक सेशन सबको देना चाहिए। आज शनिदेव की इतनी बड़ी कृपा है। तो आप लोग कुछ अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप बताएं। हाँ मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। मैम आपकी आवाज मेडिटेशन, वैसे बहुत रिलैक्सिंग है। थैंक यू सो मच। मतलब मैं तो बोलने की हालत में ही नहीं हूँ। मतलब क्या मैजिकल था, कुछ समझ में ही नहीं है। मैं सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे हैं, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा लगता है वो कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा थी जब आपने नेवल से कनेक्ट किया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे हम उनके सामने ही खड़े हैं बिल्कुल। अभी भी होश ऐसा लगता है नहीं है, दोनों में से डिफरेंस करना मुश्किल है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, ये बोलना ही बहुत मुश्किल है। उस चीज को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब मैं जब करा रही पहले थी भी तो आपसे मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत आपसे कंट्रोल मैम, किया। मैम आपको नहीं पता, आपसे पहले भी हमने मेडिटेशन करी है, तभी भी बहुत ज्यादा फील हुआ। लेकिन आज तो ऐसा लगता है जैसे शायद मुझे ज्यादा हील होने की जरूरत थी, इसलिए बिल्कुल नहीं रूही मैम, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अभी आपको देखो रूही मैम, मैंने मैं ऐसी इस वक्त आपको मेडिटेशन बता भी कभी नहीं नहीं सकती। की। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल रूही मैम, मेडिटेशन ये सब कभी कहते नहीं हैं ना, की। भगवान का एक इशारा है और भगवान की एक कृपा है कि आज का दिन शायद हर किसी को शायद नहीं पता होगा, पर आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे, जो पूरे दुनिया के संसार के जज हैं,
आज वो आपको यहाँ पर लेकर बैठ के अपने साथ कनेक्टिविटी बनाना, अपने साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो आप रोए नहीं। देखो ईश्वर ने अगर कनेक्टिविटी, और जब मैं मेडिटेशन करा रही थी तो अपने आप ही कहते हैं ना कि सामने भगवान है और कहते हैं कि कनेक्शन बनाओ, और वो नेवल से नेवल कनेक्ट होने का पता नहीं कैसे ही वो चीज, वो फ्लो बन गया और वो चलता चला गया। तो कहते हैं कि ईश्वर आज कुछ चीजें था जो हील करना चाहते थे आप लोगों के साथ, और वो हील हो गई। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू डॉली। सो मच मैम। Thank you so much. Ma'am, a big thank you to you and entire team. Actually, आज के दिन पे I lost my mother दोपहर के 11:15 बजे। तो जैसे आपका मैसेज आया ना, वैसे मैं चालू ऑफिस में नहीं कर सकती, आपको पता था। बट थैंक यू सो मच। मैंने सिर्फ ये मम्मा की आत्मा की शांति और मोनी के लिए ज्वाइन किया। जय गुरु जी मैम। और वैसे भी आपको तो मैंने माँ माना ही, पर थैंक यू। मतलब सही दिन और सही टाइम पे जो आप लेकर आए हो ना, a big thank you to you। और मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि मम्मा की आत्मा को शांति मिले, बस सब बिल्कुल बिल्कुल, हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपकी मम्मा को ओम बहुत शांति, ओम शांति। ओम एक शांति। अच्छे सोल में जाएगी। big gratitude। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, ये शेयर करोगे ना रिकॉर्डिंग? यस मैम, ये शेयर करूंगी। हाँ मैडम, बहुत जरूरी था Thank you so इसका much, ma'am। रिकॉर्डिंग। क्योंकि मैम मैं फैमिली फंक्शन में थी तो मैं पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाई, बस मैं आपको देखती रही और सुनती रही, पूरा कंसंट्रेट नहीं था मेरा। बट मैं अकेले में बैठ के इसे जरूर करूंगी। प्लीज शेयर कर देना। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो It was मच। an awesome experience. We were in the different world. थैंक यू सो मच। कहते हैं सब भगवान का ही ये So ब्लेसिंग्स है। amazing. It was so amazing. Really. Thank you. Thank you ma'am। No words. No words to, you know, my deepest gratitude to you. कहते हैं सब भगवान से टच होते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि कोई वर्ड्स ही नहीं होते हमारे पास उस समय बोलने के लिए। Absolutely. No words. Exactly No मैम, words. मुझे भी नहीं है। Thank you so much। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, मैं कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी मैम, बताओ। मैम, आपको पता है कि कंडीशन कैसी थी मेरे फादर Yes, की। ma'am। मैंने उस दिन आपसे बात भी करी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मतलब आपकी वाइब्रेशन ही कुछ ऐसी हैं कि मतलब विद इन 2 आवर्स मुझे मैसेज मिल गया कि हमें डिस्चार्ज करना है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे लग रहा था और मेरे ख्याल से 15 to 20 डेज और लग जाएंगे। और वो इतना मतलब इतना ऐसे कैसे, कौन सा जादू हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि रिपोर्ट्स इतनी नॉर्मल। मैं हैरान हो गई। और उसके बाद से मतलब मेरी भागा दौड़ी, मुझे नो डाउट हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज मिलती हैं और घर पे बिल्कुल नहीं होती, और ना मैं उन चीजों के लिए रेडी थी। और इस वक्त भी मैं इतनी मुश्किल से वाला टाइम निकाल पाई हूँ कि सिर्फ कि बस आपकी आवाज सुननी है। और आपके लिए मतलब आप समझ लो कि आपके लिए मैं आपको क्या कहूँ मैम, आपकी आवाज सुनने से इतनी हीलिंग होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि ये सब मैम आपका प्लीज। प्यार है मैम, सब आपका प्यार है ये। मैम बहुत ज्यादा, मैं आपको बता भी नहीं सकती आप क्या हो मेरे लिए, लेकिन स्टिल मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और आज की तो खैर बात ही अलग है। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कुछ इतना डिफरेंट था कि कोई, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि आज मैंने जो महसूस किया, जो हील हुई हूँ मैं जिस तरीके से। यू आर सुपर्ब मैम, मैं बता भी नहीं सकती। सब भगवान आपसे जोड़ना, आप लोगों को हील करना उनको था। मैम आपके अंदर वो पावर है कि आप मतलब, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं शायद मतलब अब काफी चीजें मैं ऊपर तक पहुंच गई हूँ, लेकिन जब आपसे मुलाकात होती है और जब मुझे लगता है मैं बिल्कुल कतरा भी नहीं हूँ आपके मुकाबले में। बिल्कुल मैम, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती जब तक जहां पर आपके मैं पैर भी छू सकूं। इतना आप ऊपर लेवल पर हो मैम। थैंक यू सो मच। आपका प्यार है रूही मैम, ये बहुत बहुत मेरे लिए, सच में बहुत सारा प्यार मैम आपके लिए। थैंक यू। आप सबको बहुत सारा एवरीथिंग मैम, थैंक यू। उज्ज्वला मैम, ग्रेटिट्यूड मैडम, लॉट ग्रेटिट्यूड। उज्ज्वला मैम आप ठीक हो? क्योंकि आपको मैंने कभी तक क्वाइट देखा ही नहीं। मैं आज पूरा रो रही हूँ मैम। मैं
एक्चुअली मैम रोता इंसान तब है क्योंकि उसके अंदर ना नेगेटिविटी बहुत होती है। इनफैक्ट मेरी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे क्योंकि हमारे अंदर विकार इतने होते हैं कि वो एक जैसे कहते हैं ना कनेक्शन पे आते हैं, तो वो हमारी बॉडी से रिलीज होने बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट बिल्कुल व्हेन मैम। एवर वी सिट इन द मेडिटेशन और इन द सत्संग, इवन सत्संग में भी मेरे साथ यही होता है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते, तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज हमारा मन बर्तन साफ कर रहे होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी है और ये एक्चुअली में होना भी चाहिए। वी फील कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर। सो स्पेशल थैंक्स टू यू मैम ऑन दिस ओकेजन। मैं सुबह सुबह सोच रही थी बट मुझे लग रहा था हाउ टू मैनेज द टाइम, बट आज देखो आपके माध्यम से वो भी चीजें हो पाई। स्पेशल थैंक्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू। एक छोटी सी चीज मुझे बताइएगा मैम, जब आपने बोला कि नेगेटिविटी वाला ग्लास आपको ड्रेन करने जाना है, तो मैं खड़ी हो रही थी मेरी फोन के लीड के साथ, वो मेरे ही टेबल पे गिर गया इनफैक्ट। सो हाउ टू क्लीन इट नाउ? मैम कहीं ना कहीं ये नजर है फिर आपके ऊपर। ओके, तो अब उसको कैसे आप स्पेशली मतलब क्लीन करना उसको है, क्या आपको करना अभी क्या करना पड़ेगा, आप इस जगह को पहले आपको क्लीन कर लीजिए, यहाँ पे गंगा जल का स्प्रे कर दीजिए और फ्लोर पे ही आप 2 कपूर और लौंग जला दीजिए और उस टाइम आप रूम में ना हो, निकल Okay. जाना रूम से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ऐसी मेडिटेशन कुछ कुछ वीकली लाते रहा करो। बिल्कुल मैम बिल्कुल। अभी मैंने आज लेकर, क्योंकि 5 डेज की मेरी ये वर्कशॉप आ रही थी, बट आज के दिन मेरे को था कि मैं सबको कराऊं, जिसको ज्वाइन करना है नहीं करना, बट ये तो आज के दिन तो सबको करनी चाहिए। तो मैंने बोला आज तो ये शनिदेव की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है, जो एक आदेश है कि करानी है सबको। तो जिनको वो जोड़ना चाहते थे वो जुड़ गए, बस भगवान की कृपा है। हाँ जी संगीता मैम, इतना क्वाइटली। थैंक यू। बस मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, खो ही गए थे उस वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चले, हम सब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हम चलते हैं। और ये हमारी जो क्लासेस है, ये जो कंटिन्यू है, हमारी 5 डेज की क्लासेस है मेडिटेशन की, जिसमें हम 5 एलिमेंट के ऊपर मेडिटेशन करेंगे, जिसमें वाटर, एयर और अर्थ, इन सब के ऊपर मेडिटेशन है कि कैसे ऑरा को क्लेंजिंग करनी है, वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, आपको फायर में चक्रास को कैसे अफर्मेशन लेनी है, कैसे क्लीन करना है, रेनबो मेडिटेशन कैसे होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है होपोनोपो प्रेयर, मिरर वर्क कैसे करते हैं। ये पूरी की पूरी मेडिटेशन है जो हमारी 5 डेज चलेगी। अभी तो 5 डेज सोचा है हमने, कुछ अगर कहते ना भगवान की कुछ इशारा हुआ तो पता नहीं ये 5 डेज रहे या 7 डेज रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि ये कितना चलेगा, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, क्योंकि ये सब चीजें इसमें कवर करनी है। अभी मैंने आपको जो कराया वो सिर्फ एक कहते ना एक कुछ अंश था जो क्लिनजिंग कराना बहुत जरूरी था। जब हम कल से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो हमारी ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। आप में से कोई भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप जिस भी ग्रुप में हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी इसी टाइम पे ये हमारी 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी, इसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे कि कैसे हमें मेडिटेशन करनी है। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी कि जब भी आपको मेडिटेशन करनी हो आप इसको मेडिटेशन कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपके पास, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 6 मंथ में आपके पास डिलीट हो जाएगी, 7 मंथ में, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। जब मेडिटेशन होगी, नो चैट, नो, हम कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ एकदम क्वाइट होके उस सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। और जब आपको दिल करता है कि हमें ये मेडिटेशन की जरूरत है तो आप उस मेडिटेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं साथ में, ठीक है रूही मैम, थैंक यू, आपको मैं ऐड कर दूंगी मैम। बिल्कुल मैम। और मैम एक चीज और कि मैम सारे के सारे जितने हम ये आपने एलिमेंट्स लिए हैं 5 एलिमेंट्स, ये सबके सब हम मेडिटेशन के थ्रू ही मेडिटेशन करेंगे, अफर्मेशन डालेंगे, इसमें कुछ चीजें, कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, हम वो भी करेंगे कि कैसे जो हमारी बॉडी में नेगेटिव टॉक्सिन्स बन रहे हैं, अगर फायर के बन रहे तो उसे कैसे रिलीज करना है हमें, वो रिचुअल्स भी साथ में होंगे। बहुत सारी चीजें इसमें। कुछ सामान वगैरह अगर हो तो पहले ही बताइएगा मैम, क्योंकि हाँ बड़ा जी, हाँ जी, मुश्किल मैं है आपको मैनेज अभी, करना। हाँ ज्यादा सामान नहीं, जो आपके घर में है वही सामान चाहिए होगा, वो मैं लिस्ट ग्रुप में डाल दूंगी, आप पहले दिन ही ले आना उसको। ठीक है, कुछ सामान में पास ही रखना है, सब कुछ आपके घर में ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करेंगे इसमें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ये मेडिटेशन करते वक्त पेंटाकल्स के कार्ड मुझे क्यों दिख रहे थे? ग्राउंडिंग, अर्थ एलिमेंट इनबैलेंस है ना? बिल्कुल। मगर बाद में मुझे विष्णु जी भी दिखे, लक्ष्मी जी भी दिखे। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि हमारे, आपको बताऊंगी, हमारे हर चक्र के एक भगवान होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीड मंत्र लेते हैं, लम यम, बट हम उन ईश्वर को, उस गॉड को नहीं जान पाते हैं। जैसे हमारे जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उसके विष्णु लक्ष्मी जी,
और हमारा जो रूट चक्र है उसके मैम गणपति मुझे जी वो है। भी दिखे, पता है, वो भी स्वरूप दिखा मुझे। बिल्कुल, और हमारे देखो आपको रूट चक्र वही, और हमारा जो रूट चक्र है उसके गणपति जी हैं। तो हम इसमें सब चीजों को जानेंगे कि कैसे हम अपने चक्रास के साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम अपनी लाइफ में ना सबको तो हील करते हैं कि हम इस लाइन में, बट अपने आप को कई बार क्या होता है हम क्लास में भी करा रहे होते हैं ना, तो खुद भी हम हील हो जाते हैं उससे। एग्जैक्टली। तो वो ये चीज तो हमारे लिए बहुत जरूरी है अपनी रेगुलर रूटीन की। जैसे अभी मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन बोला, तो आपको इसे कैसे प्रोसेस कैसे करना है, आप समझ रहे हो। अगर आपको किसी को चाहिए लव, तो उसके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्या है उसके पास, तभी वो चीजें कंप्लीट होगी। अगर हम रेमेडी भी, हम क्या करते हैं रेमेडी भी देते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो अपने आपके नेगेटिविटी है, अपने चक्रा को हील करो, अपने अपनी नेगेटिविटी को दूर करो। बंदा यही सोचता रहता है कैसे नेगेटिविटी को दूर करूं, समझ रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी मंडे, कल हमारी क्लास नहीं है, मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे हमारी कंप्लीट पूरी रेगुलर रहेगी, 12:15 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जो सामान चाहिए होगा मैं आपको ग्रुप में आज ही दे दूंगी, ताकि सैटरडे संडे वैसे तो घर में ही होगा, नहीं होगा तो आप उन्हें ले आओ। यस मैम, थैंक यू सो टाइमिंग मच। कुछ और नहीं हो सकता, टाइमिंग यही रहेगा 12:15 का। टाइमिंग यही है। एक्चुअली पहले नाइट का सोचा था, पर नाइट में ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, तो उसमें क्योंकि ऑफिस टाइम में तो कर नहीं पाएंगे ना, ये वाला तो नहीं कर मैम पाएंगे। 1 बजे का हो सकता है, दोपहर का ही 1 बजे का हो सकता है। नहीं मैम प्लीज, फिर लंच टाइम डिस्टर्ब होगा। अच्छा, तो फिर ऐसा हम कर लेते हैं, जरा मैं रिकॉर्डिंग इसको बंद कर दूं। थैंक यू जय मैम। गुरु जी, जय श्री राम। हाँ जी मैम। मैं कहा मैंने कभी मेडिटेशन हो जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो जाएगा मैम, बिल्कुल। फिर आज हुई मैम, आज हुई आपसे पूनम मैम, आज हुई भाई? आज क्या मैम क्या मैम? पूरी तरह तो नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा 5 मिनट लेट ही ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं मैम, हो जाएगी। मेडिटेशन का मतलब मैम यही होता है सबसे पहले कि आप उस वर्ड्स को फील करो, आप समझ रहे हो। हाँ जी। जब आप उस वर्ड्स को फील करने लग जाओगे ना, मेडिटेशन का मतलब ही यही है। जब आपको ये सीखना आ जाएगा ना, तो 15 मिनट में भी आप अपने आप में ध्यान में जा सकते विदिन 5 मिनट्स। तो आपकी और प्रैक्टिस जाएगी तो 5 मिनट बैठोगे और ध्यान में, क्लास में गए, मेडिटेशन कराई, उसमें आप ऐसे खो जाओगे कि समझ में नहीं आएगा कि भगवान क्या क्या बुलवाते जा रहे हैं और क्या क्या बोलते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कनेक्टिविटी से ऊपर से बननी होती है। सामने वालों जब बोलते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी भी ऊपर से बनती जाती है। हर किसी की सोल की एक अलग, कहते हैं ना, एक अलग एंजल है, अलग भगवान है, उनके कनेक्शन अपने आप ही बन जाता है। जब आप पुकारोगे तो वो कहीं भी होंगे ना, वो अपने आप ही आ जाएंगे। जैसे आपका बच्चा आपको पुकारेगा ना, आप कुछ भी कर रहे होंगे, अगर रोने की आवाज आई है तो बच्चा बड़ा भी क्यों ना हो जाए, तो आप उससे बात करोगे 2 मिनट सब कुछ बंद कर दोगे, पहले उसे शांत कराओ। हाँ जी मैम। तो बच्चा कॉल तो करे, हाँ जी। तो कॉल तो करो भगवान को एक बार, ठीक है मैम। चले, ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को जाकर शनि देव पे दिया लगाना, उनके ऊपर 5 तरह की मिठाई जरूर चढ़ाना। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम, आपको भी। थैंक यू।